नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी का मेरा दूसरा क्लास है। पहला क्लास मैंने कल करवाया हुआ था, जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में कुछ जाने थे। मतलब हम लोग को क्या बेसिक्स पढ़ना होगा। कोई भी सब्जेक्ट का तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, सिलेबस बेसिक होता है। अगर आप क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ना है, आप जानोगे ही नहीं तो हम लोग आगे कैसे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों आप पहला क्लास भी मेरा देख लीजिएगा। उसमें आपको बेसिक फीचर, बेसिक कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग ये इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंडियन पॉलिटी का दूसरा क्लास। ठीक है, तो दूसरा क्लास में दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि हम लोग पढ़ने वाले थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या चीज़ है, क्यों लाया गया है, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है। थोड़ा सा ब्रीफ हल्का सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्रिटिश इंडिया में पहले कब आए थे दोस्तों, 1600 में। ठीक है, जो ब्रिटिश एज ए फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों ना, क्यों ना दोस्तों, उसका पर्पस क्या था दोस्तों, पर्पस था ट्रेडिंग, व्यापार बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपना ट्रेडिंग के लिए वो आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, इंडिया तो जानते हो आप पहले से ही विभाजित था वो। मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट प्रांतों में। फॉर एग्जांपल आपका बंगाल हो गया, फॉर एग्जांपल आपका मद्रास हो गया, आपका बॉम्बे हो गया। उस समय बॉम्बे था दोस्तों, अभी तो मुंबई हो गया है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे ट्रेडिंग पर्पस लेके, वो अपने मनमानी चलाते रहे। ठीक है, अपना मनमानी चलाते रहे। जैसे कि उसके बाद लड़ाई झगड़ा भी वो बहुत होता था दोस्तों, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। जैसे कि आपका देखते हैं हम लोग 1757 जैसी दोस्तों बैटल ऑफ प्लेसी, 1757 आपका बैटल ऑफ प्लेसी। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लेसी में क्या हुआ था दोस्तों, जो ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो और नवाब ऑफ बंगाल के बीच एक वार हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ने विजय घोषित हुए उसमें। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं थोड़ा। ब्रिटिश उसमें क्या विजय घोषित हुए थे। ठीक है, और ये दोस्तों कब हुआ था, वही 23 जून 1757 को ये हुआ था। ठीक है, ये जो वार ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल के बीच। ठीक है, और ब्रिटिश यहाँ पे विक्ट्री हासिल किया और बंगाल पे अपना फोर्सफुली वहाँ पे कब्जा कर लिया, बंगाल पे। ठीक है, उसी तरह 1764 1764 क्या था ना, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ दोस्तों, वही ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस समय लीड कौन कर रहे थे ना, हेक्टर मुनरो कर रहे थे उस समय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सब, ये सब बहुत फैक्चुअल डाटा है। ठीक है, एक कॉपी पेन पकड़िए, लिखते रहिए। ठीक है, मैं जो जो लिखा रहा हूँ आप लिखते रहिए, तब उसमें क्या ना आपका इंटरेस्ट भी जगते रहेगा। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी और किनके बीच हुआ था वार ना, आपके देखिए मीर कासिम, आपके नवाब ऑफ बंगाल जो कि 1764 तक थे नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद आपका नवाब ऑफ अवध, कौन थे नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है दोस्तों ये सब।
ठीक है, कोई नहीं देगा ऐसे डाटा सब, ठीक है। ऐसे पूरा कॉपी पेन पकड़ के अपना डाटा लिखते रहिए, बढ़िया से एक फेयर कॉपी बनाइए इंडियन पॉलिटी का और लिखिए, समझिए, ठीक है। और इसमें दोस्तों मुगल एम्पायर के भी थे शाह आलम, ठीक है। इन सब मिलके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वार हुआ था और वहां पे भी विक्ट्री हासिल किया था ब्रिटिश ने, मतलब ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 1765 जो हुआ दोस्तों, उसमें क्या हुआ, दीवानी राइट्स मिल गया, किसको, ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। दीवानी राइट्स क्या होता है ना, रेवेन्यू राइट्स। रेवेन्यू आप जहां भी देखिएगा वहां आप लिंक कर दीजिएगा टैक्स से, ठीक है। तो दोस्तों ये दीवानी राइट्स मिलने के बाद ये जो ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बिहार और उड़ीसा जैसे जगहों को भी अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किए उस समय, देखिए आपको जैसे मैं बता चुका हूं कि ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग के चक्कर में आए थे इंडिया, ठीक है, वही चक्कर में आए थे ना, ट्रेडिंग के चक्कर में आए थे। तो क्या हुआ, यहां पे क्या हो रहा था, यहां से वो रॉ मटेरियल लेके अपने ब्रिटेन में वो हाई प्रॉफिट में बेच रहे थे, हाई प्रॉफिट वहां से पा रहे थे वो, ठीक है। तो क्या हुआ, वहां पे जो रहने वाले अलग कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उनको दोस्तों थोड़ा जीलस फील हुआ, ठीक है ना, आप जानते ही होंगे माइंडसेट होता है वैसे, ठीक है। तो क्या होता है, वहां पे जब वो जीलस फील हुए तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो क्राउन थे उनके ऊपर वो प्रेशराइज किए कि ऐसे ऐसे मतलब बहिष्कार करके, एक्सप्लॉयटेशन करके वो पैसा ला रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सब तो गलत बात है दोस्तों। तो फिर क्या हुआ, वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन के ऊपर जब प्रेशराइज हुआ तो वहां पे आया क्या, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अभी समझे, लिंक को समझिए, कनेक्ट करेंगे तभी जाके मजा आएगा। इंडियन पॉलिटी यार कुछ नहीं है, इंडियन पॉलिटी बहुत मजा आएगा, आप खाली लिंक को जोड़िए, कनेक्ट कीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए लाया गया, क्यों ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मोनोपोली चल रहे थे, जो मनमानी चल रहे थे इंडिया में, ठीक है, उसी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है, अपने कंट्रोल में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक है। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं दोस्तों, ठीक है। देखिए तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, जो आपके गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो क्या बन गए दोस्तों, जीजी बन गए दोस्तों। जीजी मतलब क्या, गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के। और क्या हो गया दोस्तों, एक राइट मिल गया यह बंगाल को कि जो मद्रास दोस्तों, मद्रास और बॉम्बे, जो कि अभी मुंबई के नाम से जानी जाती है, ये दोनों जो प्रोविंसेस थे पहले, मद्रास एंड बॉम्बे, ये किसके अंडर आ गए, अब ये बंगाल के अंडर आ गए। अब ये राइट से हमें पता चलता, ये एक्ट से हमें पता, सॉरी राइट नहीं, ये एक्ट से हमें पता चलता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। और क्या हुआ दोस्तों, अपने जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के उस समय के, उनको हेल्प करने के लिए 4 मेंबरों के एक कमेटी बनाया गया। क्या कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। ये सब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये सब ध्यान से एकदम पढ़िएगा। 4 मेंबर हो गए, ठीक है, कोई भूलेगा नहीं ये सब, ठीक है, ओके। और दोस्तों आपका फर्स्ट जनरल गवर्नर कौन बना था बंगाल के,
आप बता पाओगे? कमेंट करो अगर आपको पता है तो। ऐसे तो मैं बताने वाला हूँ, बट कमेंट भी कर दो, हमें थोड़ा अच्छा भी लगेगा देख के कि हमारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मेरे साथ इंडियन पॉलिटी में। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरल गवर्नर कौन है दोस्तों? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। कौन है दोस्तों? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। नाम याद रखिएगा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद दोस्तों देखिए, यही एक्ट के अंदर 1774 में, क्या 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। कहाँ पे? कैलकाटा में, जो कि आजकल क्या बोला जाता है? कोलकाता। नाम को भी आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है, उस समय क्या था, अभी क्या हो रहा है, थोड़ा ये सब ध्यान में सुनिएगा, ठीक है, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अमेंडिंग एक्ट एक आया 1781 में। लाने का क्या मकसद था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट तो आया था, लाने का क्या मकसद था? ठीक है, देखते हैं। अमेंडिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कोई एक्ट आया, उसमें कुछ लूप होल्स हो, माने कुछ कमी हो दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए, उसको सही तरीके से रखने के लिए एक अमेंडमेंट लाते हैं। आजकल तो अमेंडमेंट हो चुका है, ये अमेंडिंग एक्ट मैं बता रहा हूँ, अमेंडिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया हुआ था 1773 में, उसको, उसका लूप होल्स को, मतलब जो कमी था उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सही तरीके से लाने के लिए लाया गया था अमेंडिंग एक्ट 1781। सब याद रखेंगे, ये कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था 1774 में, ठीक है, तो उसका जो जुरिस्डिक्शन में, क्या उसका जो जुरिस्डिक्शन में, मतलब पावर में, सुप्रीम कोर्ट के पावर से अपने गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल मतलब वही एग्जीक्यूटिव कमेटी के, ठीक है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। काउंसिल वो छूट रहेंगे वहाँ से, ठीक है, वहाँ से उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कुछ भी तकलीफ हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कुछ सज़ा नहीं दे पाएगा उस समय, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो कलेक्शन ऑफ आपका रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू फिर मैं बताया था, जो टैक्स रिलेटेड जो भी होगा वो उसको क्या बोलते हैं? टैक्स रिलेटेड जो भी होगा रेवेन्यू, ठीक है, याद रखिएगा। तो टैक्स रिलेटेड जैसी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, उसका भी छूट था, उसमें भी कुछ, माने वो भी क्या जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था। किसका जुरिस्डिक्शन में? सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो भी नहीं आता था, जैसे आपका कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। और जैसे आपका एक पर्सनल लॉ था दोस्तों, क्या था? पर्सनल लॉ। जैसे अगर कोई आपका हिंदू भाई, अगर कोई मतलब कोई माने हिंदू भाई जैसी, ठीक है दोस्तों, आपका हिंदू भाई अगर कोई मतलब कोई गलत काम करता है तो उसे सज़ा कैसे मिलेगा? वो हिंदू लॉ से ही उसको सज़ा मिलेगा, ठीक है। और जैसे अपने मुसलमान भाई, जैसे मुस्लिम भाई कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें सज़ा कैसे मिलेगा? ना मोहम्मदन लॉ से, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो इंडियन पॉलिटी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ने से क्या ना क्वालिटी भी मिलेगा हमें, और थोड़ा सा पढ़िए बट क्वालिटी पढ़िए, वो मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये इंडियन पॉलिटी का दूसरा क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर आपको इस इंडियन पॉलिटी का क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मिल बांट के खाइए, अकेले खाने से क्या फ़ायदा है, मिल बांट के खाइए तब ना मज़ा आएगा। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद।